सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं चांदपुर क्षेत्र के बलीपुर गामड़ी गांव में, जहां पर हम चंद्रपाल जी से चंदन की खेती के बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार चंद्रपाल जी। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चंद्रपाल जी, आपने जो ये चंदन के खेती कर रहे हैं, चंदन के पेड़ हैं, ये कितने समय से कर रहे हैं सर? ये सर हम 2016 से कर रहे हैं। जी जी 2016 से कर रहे हैं, तो कई साल हो गए, लगभग 6 साल हो गए, तो आपको अनुभव भी काफ़ी अच्छा होगा सर। जी जी। जैसे सर चंदन की खेती करते हैं तो कैसी ज़मीन में कर सकते हैं सर? ये कैसी ज़मीन होनी चाहिए और कैसे तैयार करेंगे ज़मीन को? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हमें ध्यान ये रखना होगा कि जिस ज़मीन का हम चंदन की खेती के लिए चयन कर रहे हैं वहाँ पर बरसात का पानी ठहरता ना हो और मिट्टी सूखने पर उसमें चौड़ी चौड़ी दरारें ना आए, जिससे एयर गैप्स बनने की संभावनाओं से पेड़ों के सूखने की समस्या रहती है। जी। तो सबसे पहले तो हम मिट्टी का चयन करेंगे। बिल्कुल। मिट्टी का चयन करने के बाद में इसमें हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे नर्सरी वाले या प्लांटेशन कराने वाले भी वे लालच में आ जाते हैं कि बहुत महंगा बिकेगा, तो हम बहुत अधिक मात्रा में पेड़ लगा लेते हैं। तो डिस्टेंस मैनेजमेंट करेंगे। वाटर मैनेजमेंट का भी इसमें बहुत अहम रोल है इसकी प्रगति के लिए। तो इसको बहुत कम नमी की आवश्यकता है, पानी की इसको अधिक आवश्यकता नहीं है। जी। तो इसको नमी की आवश्यकता है, केवल कम पानी देंगे। मिट्टी देख करके हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर हमें फ्लड वाटरिंग कराना है या हमको जो है ड्रिप इरिगेशन लगवाना है, किस तरह से हमें करना चाहिए। और अगर वहाँ पर बरसात का पानी ठहरता है तो थोड़ी सी मेड़ बना करके उसके ऊपर हम पौधों की रोपाई करते हैं। बिल्कुल सर, आपका कहने का मतलब है कि बारिश का पानी नहीं रुकना चाहिए, चाहे ज़मीन वो चिकनी मिट्टी हो या रेतीली मिट्टी हो, कैसी में भी हो जाएगा, उसी हिसाब से हमें पानी की व्यवस्था करनी है बस। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसी तरीके से हमें पानी की व्यवस्था करनी, जितने पानी की इसको आवश्यकता है। अगर कहीं बरसात का पानी रुकता भी है तो फिर इतने सालों का अनुभव और जो मेनली संस्थान है चंदन की खेती करना सिखाता है देश में, और काफ़ी सारे और देशों से भी लोग जुड़े हुए हैं। जी। तो वो है हमने बेंगलोर। हाँ। तो बेंगलोर संस्थान है, सिखाता है इसके बारे में, गवर्नमेंट का है, और वहाँ पे जा सकते हैं। 9 दिन की ट्रेनिंग भी मिलती है। बिल्कुल सर। तो हमारी संस्था से भी कई लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। सौभाग्यशाली हैं हम लोग के उन्हीं की डायरेक्शन में, वहाँ के वैज्ञानिक हैं, उनकी डायरेक्शन में हम लोगों को भी खेती करा रहे हैं। जी। तो आप जो चंदन की खेती करते हैं, दूसरों को भी कराते हैं, आप एक संस्था के द्वारा ये खेती सिखाते हैं सर। जी। तो किस संस्था से आप जुड़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, हमारी संस्था का नाम किसान उज्ज्वला प्लांटेशन है जी। और ये एक किसानों के सहयोग के लिए संस्था का निर्माण हुआ है। जी। तो ये 2016 से संस्था लगभग अब तक हम 8 राज्यों में खेती करा चुके हैं चंदन की। उसमें पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है जी। और काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके आए हैं। हाँ, 2 चीज़ें इसमें मायने रखती हैं कि एक तो पौधे का प्रकार। बहुत सारे पौधे जो मार्केट में मिलते हैं तो वो इस तरह के पौधे मिलते हैं कि लोग पॉली हाउस में रखे रहते हैं, नेट में। जी। और जब वो खुले क्लाइमेट में जाता है तो वो पौधा मौसम की मार को झेल नहीं पाता। उसकी जो हाइट है वो कम नहीं रहनी चाहिए। 1.5 से 2.5 फुट स्टैंडर्ड साइज है। जो IWST बोलता है वो कहता है कि 1.5 से 2.5 फुट आपका पौधे का स्टैंडर्ड साइज है। ये पौधे आपको लगाने चाहिए। लगाने का समय भी इसका एक सही निर्धारित होना चाहिए, इसके अनुकूल। बहुत अधिक जब सर्दियां होती हैं तब भी हमें इसे नहीं लगाना चाहिए और बहुत अधिक गर्मियों में हमें इसको नहीं लगाना चाहिए। तो सर सबसे अनुकूल समय कौन सा होगा ऐसे पौधे को लगाने के लिए? सबसे अनुकूल, आपने सही सवाल किया। सबसे अनुकूल इसको हम 15 फरवरी से लगा करके और 15 अक्टूबर तक हम इनका प्लांटेशन करते हैं। इसके बीच जो है हम बंद रखते हैं। ये इसके लिए सबसे अच्छा और अनुकूल समय है। इसके बीच में हम जून में इसको 15 अप्रैल से लगा करके और 15 जून तक भी हम इसको बंद रखते हैं। चंद्रपाल जी, आपने एक बात करी थी कि ये प्लांट जो है पहले लोग पॉली हाउस में रख लेते हैं, उसके बाद बाहर आके ये उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। तो क्या इसकी खेती पॉली हाउस के अंदर भी संभव है या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे ही करना चाहिए? पॉली हाउस में इसकी खेती नहीं है। क्या है कि कुछ लोग पौधे सेल करने से पहले कि उनका पौधा हरा भरा दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे और पौधे उनके कम मरे, इसलिए वे अपने पॉली हाउस में नेट में रखते हैं। लेकिन हम अपने सारे पौधे खुले क्लाइमेट में रखते हैं। 6 महीने के पौधे को हम बाहर खुले क्लाइमेट में रख देते हैं और गर्मी सर्दी बरसात सारे मौसम उस पर गुजरते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे पास 1000 में से लगभग 300 पौधे किसान को देने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल सर। तो फिर किसान के यहाँ जब लगता है तो उसका सक्सेस रेट ज़्यादा रहता है। बहुत सारे लोगों ने, कई सारे मेरे व्याख्यानों में भी लोगों ने सुना और उन्हें अच्छा लगा
कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों को इस तरह के पौधे दे रहे हैं जो वहाँ पर जाकर के ख़त्म नहीं होते, मरते नहीं हैं। जी सर, इससे पहले हम ज़्यादातर सुनते नहीं थे कि चंदन की खेती हमारे यहाँ नॉर्मली होती है। हमेशा हमने यही पढ़ा है कि वनों में चंदन की खेती होती है और सांप लिपटे रहते हैं, हमने हमेशा ये सुना। तो क्या नॉर्मल जगह अगर हम चंदन की खेती करेंगे तो क्या सांप वगैरह का कोई डर है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो केवल बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें जो कही हैं वो उदाहरण देख करके कही हैं जी। तो उन्होंने उदाहरण दिया था कि जिस तरह से एक सज्जन व्यक्ति अगर किसी बदमाश या दुर्जन व्यक्ति के साथ दिन रात भी रहेगा, कुसंगति वाले व्यक्ति के साथ रहेगा, तो वो उसके गुण ग्रहण नहीं करेगा। जैसे चंदन का पेड़ है, अगर इस पर दिन रात सांप लिपटा रहेगा, उन्होंने कहा अगर लिपटा रहा तो भी ये अपने गुण नहीं खोएगा। हाँ, जबकि वो बहुत जहरीला, सुगंध देना नहीं छोड़ेगा मतलब। हाँ, जी जी, जबकि वो बहुत जहरीला है और ये प्रकृति के लिए हमारे वेदों में भी आया है और मेडिसिन में भी इसका बहुत यूज है। बहुत ही अच्छा पौधा है और अब इसकी व्यावसायिक खेती लोग करने लगे हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने मध्य प्रदेश में सुझाव दिया। अभी एक राज्य में उन्होंने सुझाव दिया है, मध्य प्रदेश शिवराज चौहान जी को जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें बुला करके उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जलवायु बहुत अनुकूल है और आप वहाँ पे चंदन की खेती कराइएगा। बिल्कुल सर। और सर जैसे अगर बात करें स्टार्टिंग की कि कोई नया व्यक्ति है जैसे, तो वो कहाँ से इसका पौधा ले सकता है सर, और कैसे लगाएगा? मतलब कितनी दूरी पे आपने बात करा था कि इसके दूरी होनी चाहिए, हाँ, निश्चित दूरी कितनी होनी चाहिए और कहाँ से ले सकते? सर हम जो प्लांटेशन करते हैं तो उसमें प्लांट टू प्लांट जो दूरी रखते हैं वो मिनिमम 12 से 13 फुट रखते हैं और लाइन टू लाइन जो दूरी रखते हैं हम 14 से 15 फुट रखते हैं। इसमें हमारे पास 3 मॉडल हैं जी। हमने इतने दिन जो है अनुभव से और किसानों की समस्याओं को देख करके इसके 3 मॉडल हमने तैयार किए हैं। सबसे पहला मॉडल है विदाउट क्रॉप जी। आप उसमें किसी तरह की कोई खेती नहीं कर पाएंगे, केवल चंदन लगा पाएंगे। दूसरा मॉडल है हमारा विद क्रॉप, आप उसके साथ क्रॉप कर सकते हैं, जैसे इसमें ये सब्जी की खेती हो रही है जी। इस वाले में आप देख रहे हैं। एक है विद फ्रूट्स प्लांट, क्योंकि है क्या, जब हम इसको लगा देते हैं इसकी परिपक्व जो अवधि है वो 15 से 17 साल है, जो अच्छा रिटर्न आपको देगा। जितना लेट काटेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो अगर अफोर्ड करते हैं कि मुझे जो है कुछ नहीं लगाना, केवल चंदन लगाना है और मैं अपनी जीविका चला सकता हूँ, क्योंकि किसान के पास क्या है, जीविका चलाने के लिए ज़मीन ही है और उसको वो अगर 15 वर्ष तक घेर देते हैं तो इसके बीच उनका जीवन कैसे चलेगा? बिल्कुल सर। तो उसके लिए एक विद क्रॉप मॉडल है, उसमें आप तिलहन दलहन ये खेती कर सकते हैं। एक विदाउट क्रॉप है, उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। एक मॉडल है फ्रूट्स प्लांट। फ्रूट्स प्लांट में हम क्या करते हैं कि इसकी डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। जो सबसे पहला मॉडल है जो विदाउट क्रॉप है, उसमें पौधों की संख्या चंदन की ज़्यादा रहती है। बिल्कुल सर। जब हम उसमें कोई क्रॉप करना चाहेंगे तो इसकी ग्रोथ के लिए फिर हम क्या है कि डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। तो फिर उतने ही एरिया में पौधों की संख्या कम हो जाती है। और जब फ्रूट्स प्लांट लगाते हैं तो फिर क्या है कि फिर पौधों की संख्या चंदन वाले की और भी कम हो जाती है। जी, फिर डिस्टेंस जो है हम 18 से 20 फुट प्लांट टू प्लांट और लाइन टू लाइन भी 20 फुट के आसपास करते हैं जी। और सर जैसे स्टार्टिंग में लगा दिए तो वो क्या उसके बाद स्टार्टिंग में ज़्यादा देख रेख रखनी पड़ेगी सर? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने की। ये क्या है कि अर्धपरजीवी पौधा है। मैं ये मानता हूँ कि किसान से अच्छा इस पूरी प्रकृति में, इस पूरी कायनात में कोई भी पौधारोपण नहीं जानता है। बिल्कुल। क्योंकि उसका जन्म ही पौधे लगाने से, फसलें उगाने से होता है, उसी परिवेश में होता है। लेकिन प्रकृति में ये मात्र पौधा ऐसा है जो अर्ध परजीवी है। इसका भोजन जो है वो दूसरे पौधों पर निर्भर करता है जी। तो ये अपना जो फूड्स है दूसरे पौधों से लेता है। जिस समय बेबी प्लांट होता है तो हम इसकी जड़ में एक पौधा लगवाते हैं जिसको प्राइमरी होस्ट बोलते हैं जी। उसको दुरेंटा के नाम से लोग जानते हैं, हरी मेहंदी, लाल मेहंदी के नाम से जानते हैं जी। फिर उसके बाद हम सेकेंडरी होस्ट यूज करते हैं। सेकेंडरी होस्ट में हम अधिकतर अरहर यूज करते हैं जी। वो लगभग जो है 2 साल के आसपास इसको फूड्स देता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मिट्टी का प्रकार देख के हम डिसाइड करते हैं कि इसका जो परमानेंट होस्ट है, IWST बोलता है कि इसके साथ 3 होस्ट आप यूज कर सकते हैं जो बहुत अच्छे हैं जी। नंबर 1 आप यूज कर सकते हैं इसके साथ में कैचुरिना, जिसको सरु बोलते हैं और कुछ लोग उसको फ्रास जैसा भी बोलते हैं। बिल्कुल अच्छा पौधा है। और कैचुरिना के अलावा आप इसमें बबूल यूज कर सकते हैं। बबूल के अलावा आप इसमें नीम यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे जो किसान हैं धोखा खा रहे हैं, मालाबार नीम नहीं जी। मालाबार नीम का हम यूज नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि वो इसका होस्ट पौधा नहीं है जी। तो ये हम इसकी जो है 2 साल बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता है। कुछ हम प्राकृतिक इस पे जो है ट्रीटमेंट दे सकते हैं,
क्योंकि ट्रीटमेंट मैनेजमेंट जरूरी है। बिल्कुल सर। जिस तरह से व्यक्ति बीमार होता है इसी तरह से पौधों के बीमार होने की संभावनाएं रहती हैं। अधिक सर्दी में पौधा बीमार हो सकता है हमारा, अधिक गर्मी में हमारा पौधा बीमार हो सकता है, अधिक बरसात में हमारा पौधा बीमार हो सकता है। तो उसी तरीके से हमें इसकी सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। जिस समय बेबी प्लांट होता है तो हम इस पर क्या करते हैं, क्रॉप कवर लगाते हैं। जब हम मई में इसका प्लांटेशन करेंगे या अप्रैल में करेंगे तो क्रॉप कवर लगाएंगे। और अगर कहीं ऐसी स्थितियां हैं कि किसी किसान का खेत खाली नहीं हुआ और वो 15 अक्टूबर के बाद प्लांटेशन करना चाह रहे हैं तो फिर भी हम क्रॉप कवर का यूज करते हैं। जी सर। और पहले साल जो हमारा प्लांटेशन होता तो सर्दियों में तो हम उस पर क्रॉप कवर लगाते हैं, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल सर। और क्या इस बीच जो आपने बोला कि पानी भी नहीं रुकना चाहिए, ज़्यादा बस नमी होनी चाहिए, पानी ज़्यादा नहीं, तो कितना पानी उसे देना चाहिए और खाद वगैरह कैसे देंगे सर? हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि किसी भी पौधे के लिए खाद और पानी ये उसका जीवन है। बिल्कुल सर। जीवन उसका उस पर निर्भर करता है। तो खाद जब जिस समय हम लगाते हैं तो 3 से 4 किलो गोबर की खाद जो काली सड़ी हुई होती है, जिसमें वर्मी यूज करेंगे अगर हम तो फिर वर्मी 2-2.5 किलो के आसपास एक पौधे के लिए हम यूज करते हैं। गड्ढा बनाते हैं इसका 2x2 का, उसमें खाद भर करके हम छोड़ देते हैं। कुछ कीटनाशक हम इसमें वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं, कुछ किसान अपने आप भी तैयार कर लेते हैं। नीम के पत्ते, आंकड़े के पत्ते, इन चीज़ों को लेकर के उसको मिला करके 15 दिन के लिए हम छोड़ देते हैं जी। उसके बाद हम इसमें पौधा लगाते हैं। और सर जब बात करें कि कितने दिनों में तैयार हो जाएगा, जैसे हमारे पीछे काफ़ी ऊंचा पेड़ है, लगभग होगा 10-12 फुट का, तो ये होगा ही होगा सर। बिल्कुल सर। 6 फुट की तो मेरी हाइट है, तो मुझसे लगभग दुगना से भी ज़्यादा लग रहा है। तो सर ये कितने दिनों का होगा? ये हमारा जो पौधा है लगभग 3 वर्ष कंप्लीट करने जा रहा है। 3 वर्ष में मतलब इतना बड़ा हो जाएगा, 12-15 फुट का हो जाएगा। और सब पूरा कंप्लीट कितने में हो जाएगा कि वो सब बेचें? हाँ बिल्कुल, ये लगभग 15 साल के आसपास में, 12 से 15 साल में ये कटने योग्य हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अधिक लाभ लेना है तो जितने अधिक टाइम हम इसको रोकेंगे उतना इसमें हार्डवुड बनेगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यूएशन है इसकी खुशबू से है। अगर हमारे पेड़ में खुशबू नहीं है, हमारे पेड़ में तेल की मात्रा नहीं है, तो किसी भी कीमत पर वो किसी वैल्यू का नहीं है। तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। और जिस समय हम पौधे लगा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम किसी चलते फिरते व्यक्ति, मैं ऐसे शब्द तो मुझे यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन किसी भी हम अच्छी संस्था से पौधे लें जिन्हें अच्छा अनुभव हो और हमारी आने वाले समय में वो गाइड भी हम लोगों को कर सकें। अगर वाटर मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत है तो हमें गाइड कर सकें, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत है तो हमें वो गाइड कर सकें। बिल्कुल। तो इस तरह से अगर वे अनुभव है और अच्छे व्यक्ति हैं तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा, लोग बचते हैं इस तरह की बात कहने से। बिल्कुल सही बात। चैनलों पर ऐसा नहीं कि पूरे भारत में प्लांटेशन हम ही करा रहे हैं, और संस्थाएं भी करा रही हैं, तो जाहिर सी बात है उनका भी अच्छा काम होगा। बिल्कुल। तो मैं तो किसानों से यही कहूँगा, लालच में ना आए, जहाँ से भी लें सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हम ही से प्लांटेशन कराएं। बिल्कुल। तो अगर कहीं दूसरी जगह से भी आप करा रहे हैं तो पौधा आपका हार्ड प्लांट होना चाहिए। हार्ड मीन्स जैसा कि हमारा पौधा होता है पॉली हाउस में नहीं होता है, खुले क्लाइमेट में रखा होता है, तीनों मौसम सर्दी गर्मी बरसात उस पर गुजरता है। तो इस तरह के पौधे आप लें, हार्ड प्लांट लें और सारी स्थितियां उसके अनुकूल बना करके प्लांटेशन करें। किसान की जीवन को बदल देगा, बहुत लाभप्रद है। इसकी व्यवसायिक खेती कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी भ्रांति इसको लेकर के समाज में बनी हुई है कि इसको बेच नहीं सकते। हाँ। मेरे सामने ये सवाल आया और एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति ने किया, और रेलवे में बहुत बड़े अधिकारी थे। मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई सवाल करता है तो उसके उत्तर खोजने में हमारे पास वो आ जाता है जो आज तक हमारे पास नहीं था जी। हमने उनसे ही कहा कि वन अधिनियम की किसी धारा के तहत अगर फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की किसी गाइडलाइन में ये आता है कि इसको व्यक्ति काट कर नहीं बेच सकता, तो आप मुझे दिखाइएगा। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित वाली बात आप ना करें। जी। सर ये तो हम भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर इसकी खेती करेगा तो वो चाहेगा कि हमें अच्छा मुनाफा हो। अच्छा मुनाफा कब होगा? जब उसे वो काट के बेचेगा। तो वो कैसे बेच सकता है सर? हाँ, तो इसके लिए क्या है, इसको केवल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जी। और हम डोमेस्टिक मार्केट में अपने देश में जो भी सैंडलवुड ट्रेडर है, जिसके पास सैंडलवुड ट्रेडिंग लाइसेंस है जी, हम उनको बेच सकते हैं। यूपी की बात की जाए तो कानपुर में, कन्नौज में और गाजियाबाद में कई जगह लोग हैं जो सैंडलवुड ट्रेडर हैं जो इसको खरीदते हैं जी। लेकिन उसमें स्थितियाँ यही हैं कि हमारे पास जब हम ये पौधे लगाएं तो 2 साल के बाद
हमको इसको खसरा खतौनी में दर्ज कराना होता है। कुछ प्रदेशों में उसको 7/12 बोलते हैं जी। क्योंकि जितनी भी किसान के पास में कृषि संपदा है उनका सबका ब्यौरा खसरा खतौनी में दर्ज होता है। जैसे हम जिस समय कृषि कार्ड बनवाते हैं तो वो खसरा खतौनी की फ़र्द मानते हैं कि हम और किस चीज़ को नहीं वैल्यू देते, खसरा की और खतौनी की दोनों की फ़र्द चाहिए। तो खसरा में क्या है कि हमारे पास जो भी कृषि संपदा है उसका ब्यौरा होता है। तो कृषि संपदा ये भी है, इसको उसमें दर्ज कराना ज़रूरी है। 2 साल के बाद हम दर्ज करा देंगे तो जिस समय हम जाएंगे इसकी परमिशन लेने के लिए तो आसानी से हमें परमिशन मिल जाएगी और हम इसको काट करके अच्छे दाम में बेच सकते हैं। बिल्कुल सर, ये तो होगी बेचने की बात। एक चीज़ और भी है, कोई भी व्यक्ति जानना चाहेगा, जैसे वो पॉपुलर की खेती करते हैं, पूरे खेत में पॉपुलर लगाए हुए हैं, लिप्टिस यूकेलिप्टिस काफ़ी लोग लगाते हैं, वो बेचते हैं तो उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी होता है। अगर इसे बेचेंगे तो मुनाफा कितना होने की उम्मीद है सर? हाँ बिल्कुल, इसमें जो लकड़ी निकलती है हार्डवुड और सेफवुड, 2 तरह की लकड़ी निकलती है। आज की तारीख में जो गवर्नमेंट का रेट है वो 3,000 से 18,000 रुपये किलो है जी। इतना फ्लक्चुएशन है उसकी वैरायटी को लेकर के कि उसके अंदर जो हार्डवुड निकला उसमें तेल की मात्रा कितनी है, तो वो 3,000 से 18,000 तक जाती है। तो डिफरेंट क्लाइमेट में चेंज होती रहती है। और जो इसका सेफ वुड है, हार्डवुड के अलावा जो इसका ऊपर का हिस्सा है सेफ वुड है, उसको लोग मूर्ति कला के लिए, जयपुर में बहुत बड़े कारीगर हैं, चूरू में हैं और कई जगह हैं जहाँ पर हमने विजिट करा देखा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि सेफ वुड उनको चला जाता है, मेडिसिन यूज भी है, लोग इसके लिए तिलक वगैरह के लिए और बहुत सारे यूज हैं। इसका कोई भी पार्ट बचेगा नहीं, सारा पार्ट बिक जाएगा। मार्केट में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसकी शाखाओं से धूप बत्ती का निर्माण कर रही हैं, हवन सामग्री का निर्माण कर रही हैं। जो इसकी ये छटनी होती है, मोटी सी टहनी, इससे समिधा जो हवन में काम आती है, समिधा का निर्माण कर रहे हैं जो लोगों को मिल रहा है। और मेरा मानना तो ये है कि जो मार्केट में इस समय प्रोडक्ट आ रहे हैं तो हम बिल्कुल दिल पे हाथ रख के नहीं कह सकते कि शुद्ध हो सकता है। तो जितने भी मार्केट में अगर चंदन के प्रोडक्ट आ रहे हैं, चंदन से बने हुए, तो आप उन लोगों को बढ़ावा दें। मैं तो प्रत्येक देश के नागरिक से कहना चाहूँगा कि उन्हें बढ़ावा दें जिससे देश के साथ अच्छा बिहेव हो सके, देश के लिए हम अच्छा कर सकें जी। तो इसमें लगभग जो है एक परिपक्व पेड़, जिसे मैं 12 से 15 साल का कह रहा हूँ, वो 10 से 12 किलो से लगा करके हार्डवुड 28-30 किलो तक निकल सकता है जी। एक मार्केट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ दिखाई जाती है, जो लोग जाते हैं और दिखाते हैं उन्हें कि एक पेड़ राजस्थान कोटा फैमिली कोर्ट से कटा, जिसकी जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने वैल्यूएशन बताई वो 1,14,00,000 रुपये बताई। एक पेड़ की 1,14,00,000 रुपये। बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में निकला वो और बहुत प्रतिष्ठित मीडिया ने उसको जो है दिखाया, वो सारी बातें बताई। लेकिन हमारे किसान भाई एक जगह जाकर के भ्रमित हो गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये है कितने दिन का। बिल्कुल सर, क्योंकि वो सैकड़ों वर्ष पुराना था तभी 1 करोड़ का बिका। जी जी जी। तो आज की तारीख में जो ये पेड़ बिकता है, हम बिल्कुल भी किसी के साथ झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि इस धरा पे कमाया हुआ सब इस धरा पे ही रह जाएगा। बिल्कुल सर। आज की तारीख में 12-15 साल का जो पेड़ है वो 1.25 लाख से लगा करके 4 लाख रुपए कीमत तक वो जा सकता है। हार्डवुड पर उसके डिपेंड करता है। बिल्कुल सर जी। ऐसा नहीं कि 10 लाख का या 20 लाख का बिक जाएगा, तो 1.5 से लगा करके 4.5 लाख तक ये इसकी कीमत चली जाएगी। तो किसान के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसान के पास में 10 बीघा ज़मीन है तो 1 बीघा ज़मीन में व्यावसायिक खेती जरूर करें जी, क्योंकि व्यवसाय से ही किसान का भला होगा। जिस दिन किसान व्यावसायिक खेती की तरफ चला जाएगा, वो किसी भी तरह की खेती करते हो, तो उस दिन किसान का उद्धार हो जाएगा। तो ये व्यवसायिक खेती में आता है, तो इसकी खेती अवश्य करनी चाहिए। मैं तो सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा। सर, चंदन के ऊपर काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने, लेकिन सर अगर कोई किसान भाई आपसे पौधा लेना चाहे, पौधा की प्लांटेशन करना चाहे, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? बिल्कुल, हमारी संस्था ने क्या है कि टोल फ्री नंबर जारी किया है जी। टोल फ्री नंबर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा और हम खुशनसीब समझेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल को बहुत लोग, पॉपुलर है आपका चैनल, बहुत लोग देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। तो मैं धन्यवाद भी करूँगा आपका कि आपने इस लायक हम लोगों को समझा। तो हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-313-3949। इस नंबर पर लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें एक्सटेंशन बने हुए हैं, तो जिस तरह के भी उन्हें पौधों की रिक्वायरमेंट है, तो पौधों में रोग है कोई, तो उन्हें जो भी रिक्वायरमेंट है वे उससे रिलेटेड ऑप्शन पर जाएंगे और हमसे संपर्क कर लेंगे। और हम लगभग जो है, जैसा मैंने पहले भी बताया
कि 7 से 8 राज्यों में हम प्लांटेशन कर चुके हैं। होम डिलीवरी में हमारे पौधे उपलब्ध होते हैं और लगाते समय गड्ढा शोधन, फर्टिलाइजर, प्राइमरी होस्ट, परमानेंट होस्ट और ट्रांसपोर्ट लेबर वो सब हम उपलब्ध करवाते हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहते हैं मैं केवल खेत में खड़ा रहूँ तो भी ऐसा स्थिति हम उनको बना करके देते हैं कि आप खड़े रहिएगा और 30 से 40 दिन में अगर आपका कोई पौधा खराब होगा तो हमारी संस्था उसे फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करेगी। बहुत ही अच्छी मुहिम स्टार्ट की है सर आपने, और आपका नंबर मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सर, कोई भी व्यक्ति जिससे आसानी से देख सके। जी बिल्कुल। ये थे हमारे साथ चंद्रपाल जी जिन्होंने हमें चंदन की खेती के ऊपर जानकारी दी। नमस्कार चंद्रपाल जी। धन्यवाद, नमस्कार।